चंडीगढ़। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक डॉक्टर मलकीत सिंह जंडियाला 18 जनवरी 2024 को 6 बजे टैगोर थिएटर में राग गायन की प्रस्तुति देंगे। डॉक्टर मलकीत सिंह को हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों का दिग्गज भी माना जाता है और इसका आयोजन प्राचीन कला केंद्र के साथ पोलो हिंदुस्तानी आर्ट हेरिटेज एंड कल्चर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। अपनी प्रस्तुति में डॉक्टर मलकीत श्री गुरु ग्रंथ साहब का एक राग भी गाएंगे। दहिया के अनुसार मुख्य अतिथि और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज होंगे। तो आओ सुनते हैं क्या कहना है इनका, तो इन्हीं की ही जुबानी। क्योंकि हमारे देखो हमारा भारतवर्ष कितना रिच है संगीत में। अब माघ का महीना शुरू हुआ है, होली तक राग बसंत चलेगा। जब बसंत खत्म होता है तो मल्हार शुरू हो जाता है। मतलब हमारा जो कल्चर कितना रिच है। अब जैसे बसंत है, भगवान देखन को सखी चलनी, भगवान देखन को, भगवान देखन को सखी चलनी, भगवान देखन, भगवान देखन, भगवान देखन को सखी चलो। थैंक यू। की परंपरा है जिसमें मेन बड़ा ख्याल गाया जाता है और किसी भी राग का फिर छोटा ख्याल गाया जाता है और उसके बाद तराना गाया जाता है। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि जो 18 की इवेंट है उसमें जो हमारी संगीतिक परंपरा है उसको निभाते हुए विलंबित बड़ा ख्याल से शुरू करेंगे और उसके बाद रुत होगा और तराना होगा और उसके बाद क्योंकि उस दिन गुरमुख संगीत पे एक किताब भी रिलीज हो रही है, तो हम चाहेंगे कि गुरमुख संगीत का जो राग प्रकार है उसका भी गायन किया जाए। तो कोशिश रहेगी कि जो हमारी संस्कृति चल रही है उसको निभाने की कोशिश रहेगी। बुक जो है आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का राग प्रबंध, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, बहुत ही खूबसूरत बुक है जिसमें कि 10 अध्यायों में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सारी डिटेल जो है डाली है। मैं गुजारिश करती हूँ डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब उसके जो 10 टॉपिक में आपने अलग अलग चीज़ों को बांटा है उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। प्राचीन कला केंद्र इज वन ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्फलेसली टू हेल्प and further the cause of the music, our heritage, our culture। इनसे ज़्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन मैं नहीं समझता कि किसी ने भी करी होगी और इन्हीं की ब्लेसिंग से, इन्हीं की गाइडेंस में जो कुछ हो रहा है वो कौशल साहब अंडर द एगिस ऑफ प्राचीन कला केंद्र हो रहा है। जैसे प्राचीन कला केंद्र आप सबको पता है कि इज ऑलवेज कम्स फॉरवर्ड एंड इज वन ऑफ द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीकेके इज टू प्रमोट, नॉट ओनली प्रमोट यंग टैलेंट, यंग जो टैलेंट है, बल्कि जो कुछ अलग व्यवसाय में हैं लोग हैं लेकिन जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को भी अपना एक जीवन का अंग बना के रखा है और उसमें उन्होंने काम किया है, सीखा है और गुरुओं से लर्न किया है, उसमें दे हैव डिवोटेड देयर लाइफ अलॉन्ग विद देयर प्रोफेशन। तो उसको उनको भी प्रमोट करना, उनको भी स्टेज जहाँ भी अगर कोई ऐसा इवेंट कोई प्लान हो रहा है तो उसमें एसोसिएट होना भी एक प्राचीन कला केंद्र का जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव एसोसिएटेड विद द मिस्टर दहिया के साथ एसोसिएट होना। एंड आई नो सिंस वी वर in the music department together, vocal in 1981 in the Government College,
Since then I know him and he has worked very hard to pursue his interest in the classical music. Along with he become a successful lawyer. तो ये इनका वोकल में ये कंटिन्यू रहे. मैं वोकल छोड़ के I went into the tabla and did graduation from Punjab University in tabla, but he continued in this and also further post graduation then PhD. So ये बहुत बड़ी बात है. So and he is a very good artist. हमें संभालने की जरूरत है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको जो उन्होंने एक कदम उठाया है, आपने हजारों कदम साथ मिला के चलने के लिए हमें प्रेरित करा है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको. थैंक यू. श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सारी समूह बानी जितनी बानी है वो रागों से ही जुड़ी हुई है. जिस भी गुरु ने बानी को उच्चारण किया है उन्होंने गुरु जी ने राग में ही उच्चारण किया है. अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है एक अद्भुत ग्रंथ है. ऐसा विश्व भर में कोई ग्रंथ नहीं मिलता जिसमें बानी व राग का सुमेल हो. ये एक ऐसा ही ग्रंथ है दुनिया में सबसे पहला सर्वप्रथम ग्रंथ जिसमें राग गायन का अलग प्रबंध है, अलग नियम है, और ये मर्यादित परंपरा चलती आ रही है गुरु काल से. श्री गुरु नानक देव जी सिखों के जो पहले गुरु हुए हैं, उन्होंने मध्य काल में जब राग दरबारों में, नाच गानों में, मैखानों में गाया जाता था, वहां से उठाकर बानी के साथ जोड़ा, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि मन को छूने वाली चीज जो है वो राग ही है, वो नाद ही है, वो स्वर ही है. यही कारण था श्री गुरु नानक देव जी ने राग व वाणी का प्रचार घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में, देश देश में, प्रदेश प्रदेश में घूम घूम कर गाया. सो इतनी राग की गुरु ग्रंथ साहब में महत्व है. सो इस किताब में जो राग का श्री गुरु ग्रंथ साहब में कितने राग हैं? 62 राग हैं कुल, और रागमाला में 84 राग हैं. सब रागों के गाने के नियम अलग हैं. ऐसे ही जैसे शास्त्रीय संगीत है उसमें ध्रुपद गायन का प्रचार रहा है, दमाल गायन का प्रचार रहा है, और सबसे बड़ी जो शैली है